नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं 1000 MCQ सीरीज़ का पार्ट 15। बीआरओ व्हीकल मैकेनिक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और इसके अलावा बीआरओ एमएसडब्ल्यू डीईएस ड्राइवर इंजन स्टैटिक का सिलेबस भी सेम है। और रेलवे आईएलपी टेक्नीशियन, आईटीबीपी मोटर मैकेनिक व्हीकल, डीआरडीओ, आईओसीएल, आईटीआई, डीएमआरसी और आईटीआई का जो मोटर मैकेनिक के ट्रेड एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो 14 क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं, वो वीडियोस देखें, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन इंग्लिश में है, पर आपको घबराना नहीं है, आपको पूरा हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो डोंट वरी, वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, तो मतलब मिलान करना है। तो आईएचपी क्या होता है? तो आईएचपी क्या करता है? पावर डेवलप्ड बाय इन सिलेंडर इन इंजन। तो क्या होती है आईएचपी? इंडिकेटेड हॉर्स पावर। सबसे पहले ये जान लेते हैं, इंडिकेटेड हॉर्स पावर ये क्या होता है? पावर डेवलप्ड इन द सिलेंडर ऑफ इंजन। जो इंजन के सिलेंडर में पावर डेवलप होती है उसको हम आईएचपी कहते हैं। और जो हमें फ्लाई व्हील पर मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? बीएचपी कहते हैं। और जो फ्रिक्शन के कारण लॉस होती है उसको हम एफएचपी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्वेप्ट वॉल्यूम। तो स्वेप्ट वॉल्यूम किसको कहते हैं? पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ पिस्टन। तो पिस्टन ने जितना ऊपर टीडीसी से बीडीसी चला और जितने वॉल्यूम उसने कवर करा तो उसको क्या कहते हैं? हम स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। जितना पिस्टन ने स्वेप्ट करा है, जितने एरिया को, जितने वॉल्यूम को, तो उसको क्या कहते हैं? हम स्वेप्ट वॉल्यूम। नेक्स्ट है मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है? तो बी एच पी अपॉन, क्या बोल रहे हैं, बी एच पी बटे आई एच पी इंटू 100। तो आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूला है किसका? मैकेनिकल एफिशिएंसी का। ब्रेक हॉर्स पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड हॉर्स पावर इंटू 100। तो आपको मैकेनिकल एफिशिएंसी प्राप्त हो जाएगी किसी भी इंजन की। ये फॉर्मूला है मैकेनिकल एफिशिएंसी का। नेक्स्ट है हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर क्या होता है? ऐसे ही यूनिट है किसकी? पावर की, पावर मेजरमेंट की। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है टीडीसी क्या होता है? टर्म्स दी गई हैं, तो टीडीसी क्या होता है? तो टीडीसी क्या होता है? टॉप डेड सेंटर होता है। तो क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पिस्टन। ऑप्शन नंबर बी, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पिस्टन डाउनवर्ड मूवमेंट इन द सिलेंडर। जहाँ से पिस्टन नीचे आना शुरू हो जाता है, मतलब ऊपर जाने की मैक्सिमम लिमिट खत्म होगी उसके बाद पिस्टन नीचे आएगा। तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? हम टीडीसी पॉइंट, टॉप डेड सेंटर। नेक्स्ट है साइकिल। साइकिल में क्या होगा? अ सेट ऑफ इवेंट अक्योरिंग इन द सिलेंडर सीक्वेंस। यानी कि जैसे पिस्टन चल रहा है, एक बार चल गया, दोबारा एक बार 4 स्ट्रोक कंप्लीट हो गए, दोबारा से फिर वो 4 स्ट्रोक होंगे, फिर दोबारा से 4 स्ट्रोक होंगे। तो जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, जो एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं? हम साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बीडीसी। तो बीडीसी क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पिस्टन अपवर्ड मूवमेंट इन द सिलेंडर। यानी कि जहाँ से पिस्टन ऊपर की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देगा, यानी कि नीचे तो पहुँच गया, नीचे उसका एंड आ गया, और वहाँ से जब पिस्टन ऊपर की तरफ स्टार्ट कर देगा चलने के लिए, तो वही पॉइंट क्या है? बीडीसी कहलाता है, बॉटम डेड सेंटर। अब नेक्स्ट है इग्निशन। तो इग्निशन क्या होता है? फ्यूल कैचिंग फायर। जब जो ईंधन है कंबशन चैम्बर में गया, उसको फायर दी जाती है, किसको? फ्यूल को जलाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इग्निशन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आंसर की तरफ। विच कंपोनेंट ऑफ अ 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन सप्लाई पावर ड्यूरिंग 3 आइडल स्ट्रोक। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, हिंदी में भी समझा देता हूँ आपको, कि वह कौन सा स्ट्रोक है 4 स्ट्रोक साइकिल में कि जो 3 आइडियल स्ट्रोक होते हैं उसको पावर देता है। तो कौन देता है? फ्लाईव्हील देता है। तो फ्लाईव्हील क्या करता है? पावर स्ट्रोक के टाइम पे पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने पे। और बाकी जो 3 आइडियल स्ट्रोक है कौन कौन से? सक्शन। 3 आइडियल स्ट्रोक कौन से? सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट। तो ये कहलाते हैं 3 आइडियल स्ट्रोक। अगर आपके क्वेश्चन में आंसर आता है कि 3 आइडियल स्ट्रोक बताएं और उसमें ऑप्शन दिए हों, तो जिस वाले में पावर स्ट्रोक नहीं दिया रहेगा वो राइट आंसर होगा आपका। तो ये ध्यान रखना है। तो 3 आइडियल स्ट्रोक कौन से होते हैं? जिसमें पावर स्ट्रोक नहीं होगा, पावर स्ट्रोक के अलावा जो 3 स्ट्रोक हैं वो आइडियल स्ट्रोक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेम द 3 पोर्ट्स ऑफ इन द 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन। तो जो 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन होते हैं उसमें जो पोर्ट्स लगे रहते हैं, वाल्व तो होते नहीं है 2 स्ट्रोक इंजन में, पोर्ट्स होते हैं। तो उन तीनों पोर्ट्स के नाम क्या क्या होते हैं? तो इनलेट पोर्ट होते हैं, एग्जॉस्ट पोर्ट होते हैं और ट्रांसफर पोर्ट होते हैं। तो इनके काम भी यहाँ पे बता देता हूँ। इनलेट पोर्ट से क्या फ्रेश चार्ज और मिक्सचर अंदर आता है, फ्यूल और एयर का मिक्सचर अंदर आता है। एग्जॉस्ट से क्या जली हुई गैसें बाहर चली जाती है एग्जॉस्ट पोर्ट से। और ट्रांसफर पोर्ट से क्या होता है, जो अंदर आती हैं गैस मिक्सचर बन के, वो क्या होता है ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू का पिस्टन के ऊपर चले जाता है। तो सिंपल इतना ही है, यहाँ पे अभी इतना ही एक्सप्लेन कर पाएंगे। नेक्स्ट है एक्सपेंड द फॉलोइंग बेसिक टर्म। तो टीडीसी, वीसी, बीडीसी और वीएस, तो इनकी फुल फॉर्म बतानी है। तो फटाफट से जान लेते हैं। टीडीसी की होती है टॉप डेड सेंटर, वीसी की होती है क्लियरेंस वॉल्यूम या वॉल्यूम क्लियरेंस। नेक्स्ट होता है बीडीसी बॉटम डेड सेंटर, और बीएस होता है स्वेप्ट वॉल्यूम। तो ये तीन की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर कंप्रेशन रेशियो ऑन आईसी इंजन। तो इंटरनल कंबशन इंजन के लिए कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये आप नोट कर लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है। तो कंप्रेशन रेशियो सी आर इक्वल टू वी एस प्लस वी सी अपॉन वी सी। तो अभी आपको बताया था वी एस और वी सी। तो वी एस क्या है? स्वेप्ट वॉल्यूम। वी सी क्या है? क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम को जोड़ने के बाद उसको क्लियरेंस वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, आपका कंप्रेशन रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच स्ट्रोक एयर फ्यूल मिक्सचर इज कंप्रेस्ड। तो कौन से स्ट्रोक के दौरान एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस किया जाता है, यानी कि दबाया जाता है? तो किसमें? कंप्रेशन स्ट्रोक में दबाया जाता है, तो सबको पता ही रहे। नेक्स्ट है विच वाल्व्स ओपन टू एडमिट पेट्रोल एयर मिक्सचर इनसाइड द सिलेंडर। तो कौन सा वाल्व खुलता है, जिस खुलता है उसके बाद क्या होता है, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर अंदर आता है किसमें? सिलेंडर में। तो जब इनलेट वाल्व खुलेगा सक्शन स्ट्रोक के दौरान, तभी क्या पेट्रोल और एयर का मिक्सचर अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलेंडर ब्लॉक एंड क्रैंक केस आर कास्ट सेपरेटली इन टू पीस कास्ट। तो क्या होता है, सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस होता है वो क्या सेपरेटली कास्ट किए जाते हैं टू पीस कास्टिंग में। ठीक है, यानी कि अलग अलग कास्ट किए जाते हैं, क्रैंक केस अलग से, सिलेंडर ब्लॉक अलग से। नेक्स्ट है इन द सिलेंडर ब्लॉक हाफ बेरिंग इज फिक्स्ड ऑन। तो हाफ बेरिंग किसे फिक्स रहता है? वेब पे रहता है। एंड द अदर हाफ द फिक्स्ड ऑन बेरिंग कैप। तो सिलेंडर ब्लॉक क्या रहता है? आधा हाफ बेरिंग किस पे रहता है? वेब पे रहता है। आधा किस पे? बेरिंग कैप पे रहता है। नेक्स्ट द सिलेंडर हेड इज मेड ऑफ। तो सिलेंडर हेड किस कैसे बना रहता है? तो सिंगल कास्टिंग से बना रहता है। कौन सा? सिलेंडर हेड। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि कौन सी कास्टिंग से बना है, क्या होता है, किस विधि से बना है, फोर्जिंग से बना है, कास्टिंग से बना है। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तो सिलेंडर हेड किससे बना रहता है? सिंगल कास्टिंग से बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिन लाइनर इज अ थिन कास्ट आयरन सर्कुलर सेल मेड बाय सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो किससे? जो लाइनर रहते हैं, सिलेंडर लाइनर रहते हैं पतले कास्ट आयरन के, सर्कुलर शेप में, तो किससे बनाए जाते हैं वो? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से बनाया। किस विधि से बनाए जाते हैं? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से, जो सिलेंडर लाइनर होते हैं। तो ध्यान रखें, सिलेंडर लाइनर किससे बने रहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से। सिलेंडर हेड किससे रहते हैं? सिंगल कास्टिंग से। नेक्स्ट है इन वेट लाइनर द वाटर कम्स इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद आउटर पोर्शन ऑफ लाइनर। तो लाइनर आपको पता है दो तरीके के होते हैं, एक होता है वेट लाइनर, दूसरा होता है ड्राई लाइनर। तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो जो ये वेट लाइनर होगा, इसमें जो पानी है, कूलेंट है, वो डायरेक्ट डायरेक्ट हिट करेगा इसको, जो इसकी आउटर बॉडी है लाइनर की, इसको डायरेक्ट हिट करेगा। तो इसलिए हम इसको वेट लाइनर कहते हैं। ड्राई लाइनर क्यों कहते हैं? तो जो ये ड्राई लाइनर फिट किया जाता है, इसके बाहर से थोड़ी क्या इंजन के ब्लॉक की भी बॉडी रहती है, और जो कोलेंट होता है वो इंजन की ब्लॉक की बॉडी में लगता है। तो इसीलिए हम इसको क्या ड्राई लाइनर कहते हैं, क्योंकि जो इसका लाइनर है ये डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा, कूलेंट और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता। तो ये है बेसिक। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स बताना है। तो आपको जो मेन है, आप रुक के देख सकते हैं, ट्रू वाले आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। टू पीस कास्टिंग ऑफ सिलेंडर ब्लॉक इज यूज्ड इन हैवी जनरेटिंग सेट। तो ये क्या बोल रहे हैं, जो टू पीस कास्टिंग होती है सिलेंडर ब्लॉक की, दो पीस में कास्टिंग होती है, तो वो किसकी होती है? जो हैवी जनरेटर के इंजन होते हैं उसकी होती है। तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इनसाइड द सिलेंडर ब्लॉक एंड सिलेंडर हेड पैसेज फॉर वाटर एंड ऑयल प्रोवाइड। तो क्या होता है, सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड में दोनों में क्या
वाटर और तेल के लिए सुराख बनाए जाते हैं, मतलब रास्ता बनाया जाता है, पैसेज बनाए जाते हैं। तो ये भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द पोर्शन ऑफ सिलेंडर ब्लॉक वेयर क्रैंकशाफ्ट इज फिक्स्ड इज कॉल्ड क्रैंकेस। तो क्या होता है, जहाँ जहाँ क्रैंकशाफ्ट को फिक्स करते हैं वो क्या कहलाता है, क्रैंककेस कहलाता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है इन मोस्ट ऑफ द इंजन द ड्राई लाइनर हैव क्लियरेंस फिट विद सिलेंडर ब्लॉक। तो जो ड्राई लाइनर होते हैं, तो ज़्यादातर इंजनों में क्या होता है, क्लियरेंस फिट सिलेंडर ब्लॉक के साथ होता है। तो ये क्या बोल रहा है, ये गलत है। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर। तो अब आगे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप द वाल्व्स अरेंज इन सिलेंडर हेड ऑफ एन इंजन। तो किस टाइप की क्या है वाल्व अरेंजमेंट होती है सिलेंडर हेड में, तो क्या होती है, आई हेड। तो जो आई हेड टाइप होते हैं उसमें वाल्व अरेंजमेंट कहाँ होती है, सिलेंडर हेड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which system of the following the inlet valve are arranged in cylinder head and exhaust valve are arranged in cylinder block। तो आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ हिंदी में क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है इनलेट वाल्व सिलेंडर हेड में फिट किया जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व सिलेंडर ब्लॉक में फिट किया जाता है। तो ये कौन से टाइप की अरेंजमेंट है, तो ये होती है एफ हेड टाइप की अरेंजमेंट। कौन से टाइप की अरेंजमेंट होती है, एफ हेड टाइप। और अगर दोनों वाल्व का सिलेंडर हेड में, इनलेट वाल्व भी और एग्जॉस्ट वाल्व भी, तो वो क्या कहलाएगी, आई हेड अरेंजमेंट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दोनों वाल्व सिलेंडर हेड में तो आई हेड, और अगर इनलेट वाल्व सिलेंडर हेड में है और एग्जॉस्ट वाल्व ब्लॉक में है सिलेंडर ब्लॉक में, तो वो क्या कहलाएगा, एफ हेड अरेंजमेंट कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू टाइप्स ऑफ सिलेंडर ब्लॉक यूज्ड इन व्हीकल। तो गाड़ियों में दो टाइप के सिलेंडर ब्लॉक कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, सिंगल पीस कास्टिंग और टू पीस कास्टिंग। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है टू मटेरियल ऑफ सिलेंडर ब्लॉक। तो सिलेंडर ब्लॉक किन दो मटेरियल से बना रहता है, और सिलेंडर हेड के भी टू नेम ऑफ टू मटेरियल ऑफ सिलेंडर ब्लॉक। तो दोनों सेम से बने रहते हैं, कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम अलॉय का। तो या तो कास्ट आयरन के इंजन होंगे या एल्यूमिनियम अलॉय के इंजन होंगे। तो दोनों के मटेरियल सेम होते हैं सिलेंडर हेड सिलेंडर ब्लॉक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टाइप्स, नेम ऑफ द टू टाइप्स ऑफ द सिलेंडर लाइनर यूज्ड इन आईसी इंजन। तो सिलेंडर लाइनर कौन से यूज होते हैं इंटरनल कंबशन इंजन में, दो टाइप के। तो वेट लाइनर ड्राई लाइनर, अभी आपको एक्सप्लेन करा था। अगर आपने वीडियो स्किप नहीं करी होगी तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ चुका होगा कि वेट लाइनर क्या होते हैं और ड्राई लाइनर क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन द क्लोजिंग ऑफ वाल्व इन रिलेशन टू पिस्टन मूवमेंट इज कॉल्ड वाल्व टाइमिंग ऑफ एन इंजन। तो क्या करता है, ओ वाल्व का खुलना और बंद होना पिस्टन की मूवमेंट के साथ, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो वाल्व टाइमिंग कहते हैं। वाल्व समय से खुल रहा है, समय से बंद हो रहा है पिस्टन के मूवमेंट के साथ, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, वाल्व टाइमिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनलेट वाल्व आर अरेंज्ड टू ओपन अर्लियर देन टीडीसी ऑफ पिस्टन टू अलाउ द मिक्सचर टू फील द सिलेंडर फुली। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि इनलेट वाल्व टीडीसी पे पहुंचने से पहले थोड़ा जल्दी खोलने के लिए अरेंज किया जाता है। मतलब इनलेट वाल्व थोड़ा जल्दी खुल जाए, टीडी जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचने वाला हो उससे थोड़ा जल्दी खुल जाए इनलेट वाल्व। तो किस लिए करा जाता है, ताकि सिलेंडर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मिक्सचर जा सके। तो यही इस चीज़ में कह रहा है, इस लाइन में ये कह रहा है। तो क्या करा जाता है, ओपन अर्लियर। नेक्स्ट है एग्जॉस्ट वाल्व आर अरेंज टू क्लोज सर्टेन डिग्री आफ्टर टीडीसी। तो क्या है, सर्टेन डिग्री आफ्टर टीडीसी ऑफ पिस्टन टू हेल्प द स्कैवेंजिंग ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस फुली फ्रॉम द सिलेंडर। तो ये क्या कह रहा है, जब टीडीसी पे पहुंच जाता है पिस्टन, उसके कुछ देर बाद एग्जॉस्ट वाल्व को अरेंज किया जाता है कि बाद में बंद हो। इनलेट वाल्व जल्दी खोला जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व बाद में बंद किया जाता है, ताकि इनलेट वाल्व जल्दी इसलिए खोला जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश हवा या एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आए, और एग्जॉस्ट वाल्व इसीलिए ज़्यादा देर तक खोला जाता है ताकि जो जली हुई गैसें हैं वो ढंग से बाहर चली जाए। तो ये दोनों चीज़ें थी। नेक्स्ट है इन वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म वाल्व्स आर केप्ट इन क्लोज्ड पोजीशन बाय द टेंशन ऑफ द स्प्रिंग। तो क्या होता है, स्प्रिंग के थ्रू क्या होता है, स्प्रिंग के जो टेंशन होते हैं उससे वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म से क्या वाल्व बंद होते हैं। किससे होते हैं वाल्व बंद, किससे होते हैं, स्प्रिंग के कारण, जो वाल्व स्प्रिंग लगी रहती है तो वाल्व स्प्रिंग के लिए ही थ्रू ही वाल्व बंद होते हैं। नेक्स्ट है इन ओवर हेड वाल्व मैकेनिज्म टैपेड क्लियरेंस प्रोवाइडेड बिटवीन वाल्व टिप एंड रॉकर आर्म टिप।
तो जो ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म यानी कि सिलेंडर दोनों वाल्व कहाँ है, सिलेंडर हेड में, तो उसमें उस वाल्व मैकेनिज्म में जो टैपिड क्लियरेंस दिया जाता है तो वो किन दो चीज़ों के बीच में दिया जाता है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। आंसर भी साथ में ही है। तो वाल्व की टिप और रॉकर आर्म टिप, किसके बीच में, रॉकर आर्म टिप के और वाल्व की टिप के बीच में जो गैप दिया जाता है उसको हम टैपेट क्लियरेंस कहते हैं। और ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म में इन दोनों के बीच ही गैप दिया जाता है, टैपेट क्लियरेंस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द साइड वाल्व मैकेनिज्म वाल्व्स आर लोकेटेड इन द सिलेंडर ब्लॉक। तो ये आप ध्यान रखें। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया कि साइड वाल्व मैकेनिज्म है, ऊपर वाला क्वेश्चन था ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म यानी कि हेड के ऊपर दोनों वाल्व लगे, तो इसमें क्या है साइड वाल्व मैकेनिज्म में तो वाल्व कहाँ पे लगे रहते हैं, लोकेटेड मतलब कहाँ पे फिट किए जाते हैं या लगे रहते हैं, तो वो कहाँ लगे रहते हैं, सिलेंडर ब्लॉक में। तो साइड वाल्व मैकेनिज्म में कहाँ लगे रहते हैं, सिलेंडर ब्लॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम फील्ड इन वाल्व डज नॉट कूल द वाल्व। तो फॉल्स है, क्योंकि जब जो सोडियम कूल्ड सोडियम से फील वाल्व होते हैं वो क्या करते हैं, वाल्व को ठंडा रखते हैं। तो ज़्यादातर क्या एग्जॉस्ट वाल्व में क्या सोडियम भरा जाता है, तो क्या होगा ये ट्रू, ये डज नॉट कूल द वाल्व नहीं, कूल वाल्व करता है। क्या मतलब सोडियम फील्ड वाल्व होगा तो वो क्या करता है, वाल्व को ठंडा करता है, तो इसीलिए ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट है, इन अ टू स्ट्रोक इंजन अ रीड वाल्व इज यूज। तो टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, रीड वाल्व यूज़ किया जाता है, तो राइट है। तो अभी आपने सर बताया कि टू स्ट्रोक में वाल्व यूज़ नहीं होते हैं, पोर्ट होते हैं। तो जो टू स्ट्रोक इंजन होता है, जो थोड़ा मॉडर्न मॉडर्न टाइप के टू स्ट्रोक इंजन है उनमें वाल्व यूज़ किया जाता है, और उनके जो वाल्व होते हैं उन वाल्वों को हम क्या कहते हैं, रीड वाल्व कहते हैं। वो ऐसे फोर स्ट्रोक टाइप के वाल्व नहीं होते, होते हैं पर उनके जो वाल्व होते हैं वो उनको हम रीड वाल्व कहते हैं, वो थोड़ा अलग तरीके से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्व्स द valves are arranged to open earlier than TDC और BDC is called। तो अगर वाल्व को जल्दी खोलने के लिए क्या रहा जाता है, यानी कि वाल्व जल्दी खुलता है तो क्या होता है, लेड होता है, तो क्या होता है, वाल्व लीड होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगर लेट खुलेगा, वाल्व आर अरेंज टू क्लोज लेटर देन TDC और BDC इज कॉल्ड, तो क्या कहेगा, देर से खुलेगा वाल्व तो वाल्व लेग कराएगा। The overlap period is the period during which both inlet and exhaust valve remain in open position। तो ओवरलैप पीरियड में क्या होता है, दोनों वाल्व इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व एक ही टाइम पे खुले रहते हैं। ठीक है, जल्दी खुलेगा वाल्व तो वाल्व लीड, लेट खुलेगा वाल्व तो वाल्व लेग, और अगर दोनों वाल्व एक साथ खुलेंगे तो उसको हम कहेंगे ओवरलैप पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है, मिलान करना है इनका। तो पुश रॉड, तो पुश रॉड का क्या काम है, पुश इज रॉकर लीवर, तो क्या काम करता है, जो रॉकर लीवर होता है उसको पुश करने का काम होता है। नेक्स्ट है टैपेड, तो टैपेड का काम क्या है, पुश इज द पुश रॉड, तो पुश रॉड जो होती है उसको हम टैपेड के द्वारा पुश करते हैं। नेक्स्ट है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का क्या काम है, कीप्स वाल्व इन क्लोज पोजिशन, तो स्प्रिंग का काम क्या है, जैसे रॉकर से प्रेशर हट जाएगा तो वाल्व वाल्व बंद कैसे होगा, स्प्रिंग के टेंशन के थ्रू वाल्व बंद होगा। अगला है कैम लोब, तो कैम लोब क्या करती है, टैपेट को पुश करती है। तो ये था। नेक्स्ट है आगे, नेम टू टाइप्स ऑफ वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। तो दो टाइप की वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म क्या है, ऊपर भी डिस्कस करी हमने, साइड वाल्व मैकेनिज्म और ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म। ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म में दोनों वाल्व इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व दोनों वाल्व कहाँ, सिलेंडर हेड के ऊपर रहते हैं, और साइड वाल्व मैकेनिज्म में वाल्व कहाँ फिट किए जाते हैं, तो सिलेंडर ब्लॉक में फिट किए जाते हैं। तो ये थे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन लाने में काफ़ी एफर्ट लग रहा है, तो आप वीडियो की सीरीज में कंटिन्यू बने रहें, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपने अभी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, 14 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं हम, डायरेक्ट जाके आप चैनल पे ये सभी क्लासेस देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।